अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाइला नवाज और मैं हूँ हैदर मुर्तज़ा। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शियारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मकबूजा आबादी में भारत के जुल्म बर्बरियत और इंसानी हुकूक के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। 75 साल बाद भी कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कम नहीं हो सका है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए गली गली नगर नगर एहतजाज, रैलियाँ और तकरीबात। पेशावर में वज़ीर आला KP की क़यादत में रैली, ज़ियारत में पुरवक़ार तकरीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। 10 बजते ही मुल्क भर में सायरन बजाए गए। पाँच फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। इस दिन को मनाने का मकसद भारतीय जबरो बर्बरियत बर्दाश्त करने वाले कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करना है। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जलसे, जुलूस और रैलियों का एहतमाम किया गया है। सरकारी अदारों, निजी तंजीमों, स्कूल्स और कॉलेजेस की जानिब से भी तकारीब और सेमिनार्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय मजालिम के खिलाफ मुअस्सर आवाज उठाई गई है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला पुल और दूसरे अहम मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सायरन भी बजाए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियों, जलसों, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात में भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का सिलसिला गुज़श्ता 30 साल से जारी है। पहली बार इस दिन को मनाने के लिए करारदाद जमात इस्लामी के साबिक सरबराह काजी हुसैन अहमद ने पेश की थी, जिसे उस वक्त की पंजाब और वफाकी हुकूमत ने मंजूर किया था। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कोहाला समेत तमाम एंट्री पॉइंट्स पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। सदर आज़ाद कश्मीर की क़यादत में ऐवान सदर से रैली निकाली गई और मजलूम कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार किया गया। बिल्कुल, और इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल मीर। इकबाल मीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज यौम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार किया गया। इसके अलावा ऐवान सदर मुजफ्फराबाद से सदर आज़ाद कश्मीर की क़यादत में रैली भी निकाली गई, जिसमें शुरा की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। यहाँ पाकिस्तान और कश्मीर के परचम जो है उठाए शुरा ने जो है भारत मुखालफ और आज़ादी के हक़ में नारे भी लगाए। इसके साथ साथ कश्मीर कल्चरल अकेडमी, पाक कश्मीर आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी के साथ साथ दीगर जो सियासी जमातों की तंजीमें हैं, उन्होंने भी आज़ाद कश्मीर के दारुल मुजफ्फराबाद में जो है यकजहती कश्मीर रैलियों में शिरकत की और इस मौके पर मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार किया गया है। और सदर आज़ाद कश्मीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि भारत जैसे गासिब और जारे मुल्क ने मकबूजा कश्मीर में जो है बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू कर रखा है और आलमी बरादरी को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कश्मीरियों के हक़ में करारदादें पास की हुई हैं, उन करारदादों के मुताबिक कश्मीरी आवाम को उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत दिया जाए, ताकि खिता में अमन का जो ख्वाब है वो हकीकी मानों में शर्मिंदा ताबीर हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मीर। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहुँच जाए कि हम तमाम जो कोविड से लगी हुई पाबंदियां हैं उनको ख़त्म कर सकें। वफाकी वज़ीर असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से, और उनका कहना था कि चीन में वज़ीर आज़म का दौरा बहुत कामयाब रहा और कई अहम शख्सियात से उनकी कामयाब मुलाकातें हो रही हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सदर ममलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद में रैली निकाली गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने भी रैली में शिरकत की। दफ्तर ख़ारजा से शुरू होने वाली रैली डी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई।
मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत है। भारतीय फौज ने कश्मीरियों का मुहासरा कर रखा है। कश्मीर में भारतीय इक़दामात से खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। भारत को वार्निंग है, हमारी तरफ मैली आंख से न देखना वरना आंख निकाल देंगे। हमारी समत कोई हाथ न उठाना, हम हाथ काट देंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में यकजहती कश्मीर रैली से धुआंधार खिताब। कहा, कश्मीर कभी भारत का था न होगा। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म देखना चाहिए। वो आबादियों का मुहासरा करते हैं, तलाशी लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, फॉल्स एनकाउंटर्स में मारते हैं। मैं हिंदुस्तान को ये वार्निंग देना चाहता हूँ, आप सब पाकिस्तानियों की तरफ से कभी पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं, हम वो आंख निकाल देंगे। हाथ मत उठाना, हम हाथ काट देंगे। कश्मीर ना हिंदुस्तान के साथ कभी था, न कभी होगा, न रहेगा। दुनिया को ये जुल्म देखना चाहिए। मोदी की फस्ताई पॉलिसीज कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कुचलने में नाकाम रही। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम यकजहती कश्मीर पर आज़म का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि शहदा के जिसे खाकी बुरसा के हवाले करने से इनकार बाइस तशवीश है। 5 अगस्त 2019 के बाद से जारी गैर इंसानी फौजी मुहासरे के दौरान सैकड़ों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर वजीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी का ज़मीर एक बार फिर झंझोड़ दिया। ट्वीट में कहा, मोदी की फस्ताई पॉलिसियां कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कुचलने में नाकाम रहीं। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। अक़वाम आलम पर लाजिम है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत ज़ार और हिंदुस्तानी रियासत के ज़ालिमाना अस्करी कब्जे से आज़ादी और निजात की उनकी नाकाबिले एतराज़ और इनकार ख्वाहिश को नजरअंदाज न करे। दुनिया भारत की इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों, नस्ल कुशी समेत इंसानियत के खिलाफ जराइम और आबादी के तनासुब में तब्दीली जैसे हथकंडों का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और लॉकडाउन जारी है। वक्त आ गया है कि तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तय किया जाए और इस इंसानी अलमी को ख़त्म किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद पर कश्मीरियों के आज़म को सलाम पेश किया। DGISPR के मुताबिक सिपह सालार का कश्मीरी अवाम को भरपूर खिराज अक़ीदत। कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय जबर और जुल्म का जुर्रत से सामना कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे बैक। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बेल्जियम में कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर एहतमाम शमे रोशन करके मजलूम कश्मीरियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर एहतमाम ब्रिसेल्स सेंट्रल स्टेशन के सामने यूरोपियन स्क्वायर पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। बड़ी स्क्रीन पर मकबूजा कश्मीर के हालात पर वीडियो भी दिखाई गई। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद का कहना था कि मसला कश्मीर के मंतकी और मुनसिफाना हल तक जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की हिमायत जारी रखेंगे और मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते रहेंगे। हमारे कायदीन है उनको जेलों में डाला गया है और भारत मुसलसल वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है और वहाँ पे बच्चों को जो फेक एनकाउंटर में शहीद कर रहा है और जो बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनकी तालीम मुकम्मल करने नहीं दी जा रही और वहाँ पे जो लॉकडाउन है, आज 915 दिन हो गए हैं, वहाँ पे कर्फ्यू जारी है। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने मुतालबा किया कि इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को भारतीय मजालिम का नोटिस लेते हुए उनको उनका हक दिलवाना होगा। यौम यकजहती कश्मीर पर भी भारतीय रियासत दहशतगर्दी की इंतहा। काबिज फौज ने श्रीनगर में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वादी में एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए जगह जगह फौज तैनात। श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। यौम यकजहती कश्मीर पर भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की इंतहा। काबिज फौज ने श्रीनगर में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक श्रीनगर के इलाके जकोरा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 नौजवानों को शहीद किया गया। यौम यकजहती कश्मीर पर भारतीय फौज ने मकबूजा वादी के आवाम पर अरसा हयात तंग कर दिया। जगह जगह भारतीय फौजियों की तैनाती से श्रीनगर छावनी का मंजर पेश करने लगा। सड़कों पर सन्नाटा है, कारोबार बंद है। कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से सब मशीन गन, दस्ती बम और बड़ी तादाद में गोलियां भी बरामद हुई।
فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع دتاخیل میں دہشت گردوں کی موجودگی پر کامیاب آپریشن کیا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق ایک دہشت گرد کی شناخت عصمت اللہ عرف حافظ کے نام سے ہوئی ہے جبکہ دوسرے کی شناخت کا عمل جاری ہے. مارے گئے دہشت گردوں سے سب مشین گن, ہینڈ گرنیڈ اور کثیر تعداد میں گولیاں ملی ہیں. ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین, مختلف کمپنیز کے عہدیداران سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ملاقاتوں میں K4 منصوبے, ہب واٹر کینال اور فیصل آباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر بات مکمل ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین, مختلف اہم ملاقاتوں اور معاہدوں پر دستخط کا سلسلہ جاری. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور چینی سرمایہ کاروں کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں K4 منصوبے, ہب واٹر کینال اور فیصل آباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر بات مکمل ہوئی. وزیر اعظم عمران خان صدر شی جن پنگ کے ظہرانے میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کی چینی وزیر اعظم, ازبکستان کے صدر اور UN سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. وزیر اعظم اب سے تھوڑی دیر کے بعد جا رہے ہیں پریزیڈنٹ شی نے جو ظہرانہ دیا ہے ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے, اس کی طرف جا رہے ہیں اور پھر شام کو وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے, ازبکستان کے صدر سے. وزیر خزانہ شوکت طرین نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے. IMF کے پروگرام کے بعد روپے کی قدر مستحکم ہوئی, 6 مگوئیوں سے گریز کیا جائے اور اپنے روپے کی قدر پر یقین رکھا جائے. چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں معاشی اور تجارتی تعاون پر بات ہوگی. ہمارا جو دورہ جا رہا ہے وہ کافی کامیاب جا رہا ہے اور آج اور کل میں ہم پرائم منسٹر سے ملیں گے اور چین کے پریزیڈنٹ سے ملیں گے اور ان کے ساتھ جو ہماری اکنامک ڈسکشنز ہوں گی, ہمیں بہت امید ہے اس میں ہمیں کافی فائدہ ہوگا, ہماری معیشت میں بہتری ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے چینی سرکاری اور نجی عہدیداران سے ملاقاتوں کے علاوہ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی. چینی صدر کی جانب سے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں ظہرانہ. وزیر اعظم عمران خان بھی شرکت کے لیے بیجنگ کے گریٹ پیپلز ہال پہنچ گئے. ظہرانے میں روسی صدر سمیت کئی سربراہان مملکت اور اعلیٰ عہدیدار شرکت کریں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حکومت کے خلاف نئی صف بندی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھنے لگی ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی دعوت پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری آج لاہور میں ظہرانے میں شریک ہوں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی موجود ہوں گے. اپوزیشن لیڈر نے گزشتہ روز فون کر کے PP رہنماؤں کو مدعو کیا تھا. ذرائع کے مطابق ظہرانے کے موقع پر PDM اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے انضمام, ان ہاؤس تبدیلی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. آپ کو لیے چلیں گے زیارت, جہاں پر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب جاری ہے اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی خطاب کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. بلوچستان کے حالات کو اگر میں نے ایکسپلین کرنا ہو فرام دا سیکورٹی اینگل تو میں اس کو ایک پیرابل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. دشمن کو کشمیر کی تکلیف, جو تکلیف چل رہی ہے, اس کا اظہار وہ بلوچستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر اور بلوچستان کو کسی طرح کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا آپس میں تقابل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ناکامی انشاءاللہ تعالی دشمن کے ہاتھوں پہ لکھی جا چکی ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا مکار دشمن سوشل میڈیا اور اس طرح کے وسائل کے ذریعے ایک مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کون سی انہونی بات دنیا سے ہو گئی. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. حالات کا دھارا دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. حالات کے اندر حالات کے نقطے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حالات کا دھارا دیکھیے تو 2013 کو یاد کیجئے اور ان حالات کو یاد کیجئے جب شیطانی اپنے عروج پہ تھی. اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر حالات ہیں.
زیارت میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قائد اعظم نے اخوت اور اتحاد کا درس دیا۔ زیارت میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب اور صدر مملکت اور آرمی چیف کی آمد ہوئی ہے۔ اس اہم موقع پر آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور مظفر آباد کے مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب کے مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہنچے ہیں۔ اس موقع پر صدر مملکت عارف علوی بھی موجود ہیں، جبکہ صدر آزاد جموں کشمیر بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ تقریب جو مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب ہے، جس میں پہنچے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، صدر مملکت عارف علوی بھی اس موقع پر موجود ہیں، چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی اس تقریب میں موجود ہیں، جبکہ صدر آزاد جموں کشمیر بھی اس تقریب کا حصہ ہیں۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب کے مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آزاد ریاست جموں کشمیر کا قومی ترانہ۔
तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाता है, मैं दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहिब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करें। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया और आरिफ अलवी ने इफ्तिताह कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ